हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और आज हम लोग देखिए बहुत क्या कह रहे हैं, बहुत स्मार्ट वे में बहुत लाजवाब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद का जो सेशन होगा वो इससे भी लेवल उसका ऊपर होगा और तरीका भी बनाने का बहुत लाजवाब होगा। तो आज का ये सेशन, इसमें हम 10-12 क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन आप लोग देखिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपके ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में एवरेज से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है कि नहीं है। तो आज कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का भी लिए और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। तो आप लोगों का भी बनाने का तरीका होगा, आप लोग भी बनाते होंगे, ऐसा नहीं कि एवरेज आपको नहीं आता होगा, हर किसी को आता है, 10th 9th से हम लोग पढ़ते आते हैं। लेकिन अभी उस तरीके का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से हम सही जगह पे नहीं हैं। तो आज हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से स्मार्ट तरीका को देखेंगे, हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं जो हम आप लोगों के लिए आज कलेक्ट करके रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है और आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन है आपका कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाज, इन टोटल 7 बल्लेबाज हैं, के औसत रन से 30 रन अधिक बनाया। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया रन 310 हो तो कप्तान द्वारा कितना रन बनाया गया। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लिखना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन चूंकि लिख देते हैं इस सब टाइप के क्वेश्चन को कि कितना एक आदमी आया, 2 आदमी चला गया, उसके आने से एवरेज पे इतना इफेक्ट पड़ गया। तो ये सब स्मार्ट वे में मोरली यानी मौखिक बिना पेन कॉपी का आप लोग सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, बनेगा, है ना। कोई ट्रिक नहीं याद कीजिए भाई मेरे, ट्रिक जो है ना वो आपको बिल्कुल रसातल मतलब जहर है वो। अगर आपने ट्रिक याद कर लिया मतलब आपने जहर पी लिया, आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, फिर आपसे संभलने कोरोना हो जाएगा आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ट्रिक से बचिए, बेसिक के तरफ जाइए और अपना तरीका अपनाइए, ऐसा तरीका जो रेगुलर हो, हर जगह काम आए, है ना। ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है, वो भूल सकते हैं, एक इधर उधर हो गया आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल स्मार्ट वे में और रेगुलर जो मेथड है उसको यूज करेंगे, बहुत स्मार्ट मेथड है। चलिए देखिए, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 310 है ना, 310 है और उसमें से क्या है ना कि कप्तान का जो एज है इसमें 30 रन जो है 30 वो ज़्यादा है ना। तो इसमें -30 कर देंगे। अगर 310 में से 30 घट गया तो 280 बच गया। अब किसी का ना ज़्यादा है ना कम है, यानी ये एवरेज है, यानी ये एवरेज है। इसमें हम 7 से लगा दिए, ये 40 आ गया, है ना। किसी का, अब कप्तान का तो जो 30 बना उसको बोले भाई तुम अपना साइड लेकर के चले जाओ। अब तो हम एवरेज निकाल लिए, 280/7 40, ये एवरेज आ गया। अब पूछ रहा है कप्तान कितना रन बनाया, तो कप्तान इस एवरेज से 30 रन ज़्यादा, यानी इसका रन है 70, है ना। बिना कॉपी कलम का इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों का कुछ औसत था, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और उसके एवरेज में 6 की वृद्धि हो गई, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, किसकी, उस आदमी की। और किसी भी एक सिंगल डाटा की औसत जो होता है उसका मान, उसका वैल्यू ही हो जाता है। यानी कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा जा रहा है कि उस आदमी द्वारा कितना रन बनाया गया था, ये ना पूछा जा रहा है ना। तो देखिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है, 10 पारी है ना। एक आदमी और आ गया, यानी 11वीं भी आ गया। तो पहले क्या होता है, पहले ये जाके जो मापदंड होता है उसको पूरा करता है। तो इस बार इसका मापदंड है कि इसको 6-6 की वृद्धि कर देनी है, कर दिया है ना। अगर ये सबकी 6-6 की वृद्धि करेगी खुद की भी, तो 66 रन तो ये वृद्धि करने में दे दिया। इसके पास अपना कितना बच गया, अपना इसके पास बच गया 108 है ना, सॉरी 108 में से 66 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 108 में से अगर हम लोग 66 घटाएंगे 2, यहाँ बच गया 9 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 6 गया 4, यानी 42। तो ये इसका अपना कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका कितना था औसत तो आप बोलेंगे 42, है ना। इसका अपना औसत कितना बच गया, 42 रह गया। या आपसे पूछा जाएगा कि पुराना एवरेज क्या था उसका, तो भी आप कहेंगे 42।
ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, यानी 11वीं पारी में तो 11 पारी में तो वृद्धि तो सबका करेगा ना, खुद का भी करेगा और बाकी 10 का भी करेगा। तो अपना भी किया 6, इस 10 का भी 6 कर दिया, तो 60 6 66 तो ये दे दिया कि भाई चलो वृद्धि में हमने दे दिया। अब इसके पास बचा कितना, 42, तो उसका अपना 42 बच गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देख रहे होंगे। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से टीम के औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए खिलाड़ियों का सिर्फ आपको औसत निकालना है। हम क्या बोले हैं कि जो खिलाड़ी होगा, चाहे जो अंदर जाए बाहर जाए, पहले वो मापदंड पूरा करेगा। तो मापदंड है कि 2 खिलाड़ी गया, उसकी उम्र कितनी थी, 18 साल और प्लस 20 साल, यही था ना, ये मापदंड था कि पहले उसको पूरा करेगा। उसके बावजूद इसका एज था इतना कि ये 2-2 माह की सब में वृद्धि कर दिया, एवरेज में ही वृद्धि कर दिया। एवरेज तो सबका होता है, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक क्रिकेट टीम में 11 होता है, तो 11 में से 2 गया, 2 आ गया तो 11 ही है, तो 11 गुना 2 मंथ। ठीक है, तो यानी 38 साल और प्लस 22 मंथ, यही इसका क्या हो गया, सम हो गया, है कि नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि दोनों की औसत आयु मांग रहा है। तो 38 साल का हो जाएगा 19 साल और 22 महीना का 11 मंथ, ये आपका एवरेज हो जाएगा 19 ईयर्स और 11 मंथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे ये है, क्वेश्चन है किसी कक्षा में 40 लड़के हैं, है ना। क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में 40 लड़के हैं और उनका औसत 16 साल है। 17 साल का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया, कितना साल का, 17 साल का, और एक लड़का आ गया जिससे औसत कम हो गया। कितना कम हो गया, तो 15.875, यानी 0.125 जो है ना, ये हो गया आपका एवरेज कम हो गया। ये कम किसकी वजह से हुआ, एक लड़का आया जिसका उम्र कुछ था, नहीं पता है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो 17 साल का मापदंड है ये पूरा नहीं किया। अगर ये 17 साल का मापदंड पूरा कर देता तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होती, या 17 साल से ज़्यादा लेकर के आता तो एवरेज बढ़ जाती, लेकिन एवरेज घट गया है, कितना से, इतना से। लड़का कितना है, 40, करेंगे आप लोग तो 5 साल, कितना आ गया, 5 साल आ गया। तो ये 5 साल घट गया, तो इसमें हम -5 कर देंगे, यानी इस लड़का का एज था 12। अगर ये 5 साल लेके आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 16 का 16 रहता। समझ में आ रही बात, ऐसे बनेगा क्वेश्चन को, सोचना ऐसे है। ठीक है, चलो बहुत ये सब ग्रुप डी MTS में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जानना है, ऐसे लेवल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। देखिए बनाने को तो सब बना लेंगे, लेकिन जीतता वही है जो सिकंदर होता है, और सिकंदर एक ही होता है कि नहीं है। तो इसमें भी सिकंदर, अगर 2000 सीट है तो 2000 ही सिकंदर होंगे, है ना। 2001 वो सिकंदर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो फिर बाहर हो जाएगा रेस से। तो अगर आप उस 2000 सिकंदर में आना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट तरीका बनाना ही होगा, है ना। क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्या, देखिए स्मार्ट तरीका, पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 15.5। तो अगर 15.5 है तो सम कितना हो जाएगा, 31, है ना। तथा अगली 3 संख्या का औसत कितना है बताइए, 21.1/3, यानी 21 या 63, 1 64/3 एवरेज है। जब 3 है गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 64, सम हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि 6ठा, 7वां और 8वां संख्या, ये बच गया 6ठा, 7वां और 8वां संख्या। पूछ रहा है कि इसका मान निकालिए 8वां संख्या का, यदि एक केस दिया गया है कि भाई 6ठा संख्या जो है 7वां और 8वां से क्रमशः -4 और -7, यही है ना, -7 और -4 कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8वां संख्या क्या होगा। एक बात बताइए कि इसका सम 31 है, इसका सम 64 है, और टोटल 8 का एवरेज 20 है, तो इसका सम तो 160 होगा। तो 160 में अगर ये हम दोनों सम माइनस कर दे, 95, 31, 64 माइनस कर दे तो कितना आएगा, इसके लिए बच जाएगा आपका 65, यही तो बच गया। 65 में ये तीनों डिवाइड करेगा, लेकिन आपको चूंकि कम ज़्यादा है तो एवरेज में तो पूरा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है स्मार्ट तरीका, कि इसमें -7 है, इसमें -4 है, तो इफेक्ट जितना का आएगा उसका वो हम इसमें कर देंगे काम।
जैसे -7 -4 -11/3 कर दीजिए, यानी आपका 18 हो जाएगा। अब ये 18 किसका मान निकलेगा? ये 18 इस संख्या का, छठी संख्या का मान, हमेशा पीछे वाली संख्या का वैल्यू आएगा 18। तो अब पूछा जा रहा है आपसे 8वीं संख्या कितनी होगी? अच्छा, 4 और 7 कम है, यानी ये -4 ये -7 होगा, तो 8वीं संख्या आपकी 25 हो जाएगी। अब थोड़ा हम आपको समझाते हैं। अगर आपको छठा संख्या आप x मान लिए, तो आप बताइए 7वां संख्या आप क्या मानिएगा? 7वीं एवं 8वीं से 4, तो मानिएगा इसको x+4, क्यों? इससे ये 4 कम है ना, और इससे 7 कम है, तो इसको मानिएगा x+7, यही ना मानिएगा, और तीनों का सम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 65, यही ना सम होगा। अब देखिए 3x + 11 = 65। देखिए x बराबर 65 में से 11 चला गया, 54/3 यानी 18 आ गया आपका। तो आपको अपना स्मार्ट तरीका निकालना है। स्मार्ट तरीका ये है कि जितना इफेक्ट आए, अगर मान लीजिए रहता -4 + 3 तो -1 का इफेक्ट आता है, इसमें -1 कर देते, या रहता 4 - 3 + 1 का इफेक्ट आता, +1 कर देते। तो जितना का इफेक्ट पड़ेगा हम उतना कर देंगे, और जो हमारा वैल्यू निकलेगा, एवरेज निकलेगा, वो हमेशा छोटी वाली निकलेगी, यानी पिछले वाली संख्या निकलेगी, सबसे पीछे वाली। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा होगा हम 7वां या 8वां निकाल लेंगे। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इतने से आपसे बात देखिए बना ली है आपने, तो इतनी ही बात करनी है कि नहीं है? स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है। तो इससे क्या होगा? अभ्यास करने से ही स्मार्ट तरीका आएगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखा जाए फिर वही क्वेश्चन है, सेम है कि 8 संख्याओं का औसत जो है वो 24.3 है। ठीक है, देखिए इस बार का देखिए स्मार्ट क्या है, तो 2 संख्याओं का, अब देखिए फिर 3 संख्या, फिर 3 संख्या, यानी 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इस बार क्या है कि 24.3, आप गुना भागा कीजिएगा, फिर टाइम लगेगा, हम बार बार कैलकुलेशन से बचते हैं। तो अगर 8 संख्याओं का औसत 24.3 है, तो बताइए इस 2 संख्याओं का सम कितना होगा पुराने एवरेज से? 48.6। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि बाद पहली 2 संख्या का औसत 18.5 ही है, यानी 37 इसका सम होगा, नहीं होगा? बताइए। अगला कह रहा है 24.3 × 3 यानी 72.9 हो जाएगा ना, 72.9। और इसमें कह रहा है कि नहीं, इसका 3 का जो औसत है वो 21.2 ही है, यानी ये हो जाएगा 63.6। इसका पावर, अपना औकात यही है। अब बताइए ये कितना ज़्यादा है? 11.6 ज़्यादा है ना, प्लस है। ये कितना ज़्यादा है बताइए? 9.3 ज़्यादा है। तो ये जो ज़्यादा इसको मिला है, जिससे ये अपना एवरेज बढ़ा के 24.3 कर लिया, बराबर हो गया दोनों, ये कब हुआ? जब ये दोनों सम कहाँ से मिला? इसके पास से मिला, ये भी और ये भी, है ना, ये भी मिला और ये भी मिला। तो अब बताइए कि अगर इसके पास ये है तो ये भी मिला, तो इसके पास कितना होगा बताइए? तो इस तीनों का 24 के हिसाब से अगर कीजिएगा तो इसका 72.9 होगा, इसका भी होगा ना अपना पावर 72.9, लेकिन इसका 72.9 तब है जब ये अपना सेक्रीफाइस करके इसको और इसको दे चुका है। कितना कितना दिया है? 11, 9, 20.3। तो बोलेगा भाई जब मेरा औकात तुम लोग तय करेगा तो मेरा अपना वापस कर दो, ये इससे भी ले लेगा और ये इससे भी ले लेगा, ये प्लस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 93.2, 93.2 हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कर रहा है कि 3 कम हो और 4 ज़्यादा हो, तो 3 हम बोले इफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 कर दीजिए, 94 कितना हो गया? 2 हो गया, और इसमें आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 31.6। 3 से कीजिएगा डिवाइड, 3 से डिवाइड कीजिएगा ना, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 1 पर 3 चौके 12, 31.4 है ना, 31.4 आ गया। कोई दिक्कत कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? 37, 11, 48, 11.6, 63, 9, 72, तो 9.3 ऐड करेंगे, है ना, और ये 72.9, तो 11 और 9, 20 ओहो मिस्टेक हो गया ना, वहीं तो कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे 20.9 हो गया, है ना, जोड़ेंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा 18, 9, 9, 18, ये होगा 94.8। जब इसमें 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा
अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 94 1 95.8 हो जाएगा। नहीं, इसमें हम 3 से अगर भागा देंगे तो कितना होगा 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 2 पर 8 28 हो ना, हो गया ना। अब डिवाइड कीजिए 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 3 9 27, 31.9 तक जाएंगे, यहीं जाएंगे ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना भाई। 9 9 18 हाथ रही 1, नहीं मिस्टेक तो हम लोगों ने शुरू से ही कर रखा है। देखिए फिर से यहीं से देखना पड़ेगा। 9 9 18 है ना, 2 1 3 7 2 9, 93.8। इफेक्ट कितना है +1, 94.8 और बट्टे 3 कर देंगे 31.6 हमारा आंसर आएगा। तो देखिए कितना स्मार्ट वे में बना। इसको अगर हम फिर उस तरीका से गुना भाग करते तो फिर दिक्कत होती। हम क्या कर लिए भाई, इसका एवरेज रियल, इसका जो पावर है जो इसका रियल नहीं है, वास्तविक इसकी नहीं है, वो इतनी है, इसकी इतनी है, वास्तविक में इसका इतना है, इसका इतना है। तो इसके पास जो ये ज़्यादा आ गया है, जो पुराना वाला एवरेज है, ये कौन दिया, ये दिया। तो ये बोलेगा भाई जब मेरा तुम लोग पावर चेक करेगा हमको वापस कर दो, तो ये दोनों इसको दे देगा, 20.9 इसके पास आ जाएगा। तो अपने एवरेज में ये ले लेगा, ये आ गया इसका रियल, इसका इतना था। अब इसके हिसाब से पूछ रहा है कि हमको ये वैल्यू निकालना है, तो एक का इफेक्ट करना है, 1 94.8, 3 से भागा देंगे 31.6, हमेशा ये आएगी छठी। अब आपको 7वां पूछना है, 8वां पूछना है, कुछ भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फिर, एक परीक्षा में 180 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 80, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 40 हो तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या निकाले। बहुत ईजी है भाई, यहाँ पास, यहाँ फेल, ये 80, ये 40, ये क्या है, डाटा है। जब भी डाटा होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। किसमें गुना, अच्छा अंक है ना, इसको कैसे चेंज करिए, तो अंक है, एवरेज है, औसत है, ठीक है ना। टोटल कितना है 50 है। आपको पता है डेविएशन मेथड में कि 50 तब होता है, 50 इसका संख्या मान लीजिए x, इसका मान लीजिए y, 50 तब होता है जब इसका डेविएशन क्या होगा 0, है ना, वो हम करते हैं। 50 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, 1 पे, तो x पे 30x। अगर किसी को डेविएशन समझ में नहीं आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ वीडियो का, पीछे जाकर देखेंगे। 30x, ये कितना कम है, 10 कम है, तो 10y बराबर कितना होना चाहिए 0। अब देखिए x बटे y कर देंगे, ये आ जाएगा 10 बटे 30, यानी 1:3, है ना। ये टोटल है कितना 180, यानी 4 बराबर 180, 1 बराबर 45। किसका पूछा जा रहा है, फेल का। तो फेल का यानी अनुत्तीर्ण का 3 है, यानी 135 होगा लड़का की संख्या। इसका पूछता तो 1 है तो 45 होता। तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं डेविएशन, ये तो एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड हम लेते हैं कि एवरेज ये है ना, तो हम करते जब मान लीजिए ये नहीं है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, लिस्ट वैल्यू लेते हैं आप, 40 प्लस कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 40 और गुना किससे गुना करते थे, यहाँ जितना रहता था रेशियो x, और बट्टे सबका जोड़ से सम कर देते थे, और यही आपका एवरेज आता था 50, है ना। तो देखिए 40x बटे x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 40x बराबर 10x प्लस 10y, नहीं आ गया। अब देखिए 40 में से 10 चला गया, 30x बराबर 10y, फिर x बटे y बराबर 1:3, और फिर आपका वहीं पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे मन वैसे डेविएशन में आप तय कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए एकदम बात नहीं, बिल्कुल भाई हमें आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको हमसे बात करके कोई फ़ायदा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में 42 लड़कों के मार्क्स का औसत 137 है तथा 98 लड़की के मार्क्स का औसत 124 है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। 42 लड़का है और 98 लड़की है, इसको कर देंगे गर्ल और इसको कर देंगे बॉयज़, ठीक है। अब कह रहा है इसका एवरेज कितना है 137 और इसका एवरेज है 124। तो कह रहा है कक्षा के सभी निकाल लेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, डाटा है ये, तो 14 या 42, 14 7 98 काट देंगे, एवरेज में निकाल लेंगे रेशियो में, है ना। अब देखेंगे 124 लिस्ट वैल्यू प्लस कितना ज़्यादा है 13,
कितना पे 3 पे, तो 13 तिया 39, अब बटे दिनों का जोड़ यानी 10 यानी 124 प्लस 3.9 यानी 127.9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम इजी स्मार्ट वे में, कहीं गलती होने की कोई संभावना नहीं है। और जब इसको आप वेटेड मेथड से निकालेंगे, एक्स वाई मान करके निकालेंगे, तो फिर आपका गुना भाग ज़्यादा होगा, गलती करने की भी संभावना बढ़ जाएगी और आपका क्वेश्चन में भी टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और दोनों संभालना है, कैलकुलेशन भी सही रखना है और टाइम भी कम लगाना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है अगला कि किसी कक्षा में 42 लड़कों का मार्क्स का औसत है 137। ठीक है, तो बॉयज़ है 42 है, एवरेज है 137। ठीक है, और कक्षा में सभी 140 विद्यार्थी, यानी गर्ल कितना हो गया 98। तो कह रहा है कि सभी का औसत जो है वो 127.9 है। तो आपको कह रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा, गर्ल्स का औसत क्या होगा। जब ये डाटा है काट लीजिए, 14 तिया 42, 14 सटा 98, ये आपका हो गया रेशियो, डाटा का रेशियो। ठीक है, अब आपको देखिए इसको दो मेथड से बना सकते हैं। डेविएशन है उसको भूल जाइए। अगर मान लीजिए आपको बताया जाए कि किसी भी डाटा का या एवरेज जब फिक्स हो उसका डेविएशन 0 होता है, तो देखते हैं इससे ये कितना बड़ा है। आप देखिए इससे बड़ा होगा ये 9.1 और गुना कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, 9.1 गुना 3 माइनस ही तो करते हैं। अब देखेंगे कि ये इसमें माइनस करेंगे कि एक्स में ये माइनस करेंगे, है कि नहीं है। तो अगर 137 इससे छोटा है तो ये डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, जान लीजिए। अगर 137 इससे बड़ा है तो ये इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए माइनस करना है 127.9 माइनस एक्स में। याद रखिएगा कि एवरेज कभी भी बड़ा और छोटा के बीच का होता है। तो ये बड़ा है तो डेफिनेटली ये छोटा होगा, तो इसलिए इसको माइनस कर दिए और गुना 7 बराबर डेविएशन इतना है, बराबर आपका कितना आ जाएगा 0। ये होना चाहिए 0 हमारा, है ना। तो अब ये 9.1 उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 127.9 माइनस एक्स गुना 7 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस 9 गुना 9.1 गुना 3। देखो ये माइनस कट गया और 7 से 1.3, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 127.9 माइनस एक्स बराबर 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, 3.9। अब माइनस करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 124। कोई दिक्कत इसमें, बहुत ही आसान तरीके से सराख से बन गया। हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता ज़्यादा, हम ये सब भी नहीं लिखते, यहीं से करते। अच्छा x बराबर इतना 3.9 माइनस हो जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये डेविएशन समझ में नहीं आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया रहेगा, आप पीछे वाला वीडियो हमारा जा करके देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। देखिए अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो दूसरा तरीका ये होगा कि हम ले करके चलते हैं, हमको नहीं पता है एवरेज क्या है। हम अगर ले करके चलेंगे तो x छोटा था तो आप लिखते x प्लस, क्या लिखते x प्लस, है ना। अब x से वो बड़ा है 137 तो लिखते 137 माइनस एक्स, है कि नहीं है, गुना 3 बट्टा कितना लिखते 7 3 10 बराबर 127.9। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा उतना ही आएगा, कितना आएगा जितना आपने किया है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है कि n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्या में 16 की वृद्धि हो तथा बचे हुए संख्या में 9 की कमी हो तो औसत क्या होगा। ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए आप क्या करेंगे भाई कि 65% निकालेंगे, फिर x मान के, फिर उसका फिर 35% निकालेंगे, बहुत सारा झंझट करेंगे। हम वो नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि एक है 65% तो दूसरा कितना हो जाएगा 35%। ठीक है, 58 था n संख्या का एवरेज था 58। कह रहा बाद में 16 की वृद्धि होती है इसमें तो ये हो गया 74, इसमें 9 की कमी होती है ये हो गया 49। कोई दिक्कत, हम इसलिए n का 65% नहीं लिखे क्योंकि हमको इसका रेशियो निकालना है और रेशियो में जो कॉमन होता है उसकी चर्चा ही नहीं करते। अब इसको हम काट देंगे, परसेंट कट गया तो 5 से 13 5 7 35। कोई दिक्कत, अब टोटल का एवरेज निकालना है, निकाल लीजिए 49 प्लस कितना ज़्यादा है 25 गुना 13
अब बटे 13 7 कितना हो जाएगा 20। अब काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 25 यानी 49 प्लस 65/4 यानी 16.25 यानी 65.25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यू एकदम 3 स्टेप विद इन अ मिनट भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सोचते रहेंगे एक्स वाई पे, पता चला आपका 5-7 क्वेश्चन मिस हो जाएगा। और ये CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अब उसी पे क्वेश्चन है 2-3 कि 120 विद्यार्थी का एक क्लास में, हमको मतलब ही नहीं है, 45% लड़की है भाई, 45% लड़की है तो बता दीजिए 55% क्या होगा, बॉयज़ हो जाएगा। 120 लेना ही नहीं है कि डाटा का हमका रेशियो निकालना है। ये कट गया परसेंट, 5 नंबर 45 और 5 से 11 आ गया, रेशियो आपका आ गया डाटा का, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़की के मार्क्स का औसत जो है वो 54 है, ठीक है, ये 54 है, कोई दिक्कत। तो कह रहा है और लड़का के मार्क्स का औसत 46 है, 46 है। तो आपसे पूछा जा रहा है पूरे क्लास का औसत क्या होगा। ये CGL प्री में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए वही निकालना, फिर वही आ गया, 46 प्लस कितना ज़्यादा है बताइए, 8 ज़्यादा है तो 1 पे, तो 9 पे 72 बट्टे 11 9 20 यानी निकालेंगे 49 प्लस कितना आएगा 20 तिया 60 पॉइंट 20 छा के 20 से यानी 49.6 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम चुटकी में, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। सोचना है, अपना तरीका निकालना है ना, जहाँ जो तरीका, और ये तरीका कहाँ से आएगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये तरीका आप में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तरीका नहीं आएगा। एक क्वेश्चन फिर है, CGL प्री में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको देखिए। कह रहा है 100 विद्यार्थी वाले एक कक्षा में 40% लड़की है, ठीक है भाई, गर्ल्स 40 है तो बॉयज हो जाएगा 60% कट गया, तो 20 दूनी 40 20 तिया 60। कह रहा है कि पूरे क्लास का औसत मार्क्स भाई मेरे 64.4 है, पूरे क्लास का 64.4 है, जबकि लड़का का औसत 62 है, लड़का का औसत 62 है। देखो पूरे का 64.4 है लेकिन लड़का का 62 है, डेफिनेटली ये लड़की से पैसा लिया है। अमूमन तो लड़की से कोई पैसा लेता नहीं भाई, इंसल्ट समझता है, लेकिन ये लोग था बेशरम था, ले लिया, क्या करोगे, नाक कटा दिया हम लोगों का, कोई बात नहीं। कितना लिया, तो अब देखो ये 62 हो गया एवरेज में, यानी ये 2.4 देखिए इसका कम हो गया 1 पे, तो ये 3 पे अगर लिया हो, 1 लिया होगा 2.4 तो 3 लिया होगा तो कितना लिया होगा बताइए, 3 चौके 12 हाथ में बच गया 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 7.2 जो है ये लिया होगा गर्ल्स से, नहीं लिया होगा तो ये बोलेगा, गर्ल्स बोलेगा अगर हमारी औकात देखनी हो तो हमसे जो पैसा लिया वापस कर दो, ये बोलेगा अपना ले जाओ 7.2, ये 7.2 इसको दे देगा, है ना, और इसके पास तो अब 62 आ गया। अब इसका भी एवरेज कितना है, इतना है। अब ये बोलेगा भाई हमारा पहले का एवरेज है, इसको भी बराबर बराबर हिस्सा में बांट लो, इसमें 2 से भाग दे देगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 तिया 6 3.6 कितना हो जाएगा 3.6। अब यहीं तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 68। कोई दिक्कत, कितना इजी है ये क्वेश्चन, ये CGL प्री में आया हुआ है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अगले सेशन में मैं बता रहा हूँ इससे ही मज़ेदार क्वेश्चन आने वाली है, और यूँ चुटकियों में ऐसे ही नए नए तरीक़ों से हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आप लोग घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद का तरीका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है डिस्प्ले पे, और वो क्वेश्चन सब लोग देख लीजिए। क्या कह रहा है कि n लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया जो 1 से शुरू होता है ना, 1 से शुरू होता है n तक जाता है। कह रहा है कि वह गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जिसके कारण उसका गलत औसत 45.11/18 आ गया, तो सही औसत क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, औसत उसका कितना आ गया 45 + 11/18, 45.11/18, यही तो मतलब हुआ लिखने का। तो कह रहा है पहले इसका एवरेज कितना होगा बताइए, 1 + n/2 ये एवरेज होगा। उसके बाद एक संख्या अगर मान लिया x, तो इसको ये क्या किया होगा, n बार में बांट लिया होगा, और यही दोनों गलत मिल के आ गया इतना। यही ना हुआ कि पहले अगर इसका सही होता तो ये होता, लेकिन क्या किया, एक नंबर और ले लिया तो एवरेज कुछ बढ़ा या घटा, तो वो नंबर सब पे ना इफेक्ट करेगा, तो n से भागा दे दिए, इतना आ गया। अब देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए ये 45 से ज़्यादा है
और 46 से कम है, तो एवरेज कभी भी 46 से आगे नहीं जाएगी। तो आप n का मान क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 प्लस है तो n का मान आप यहाँ पे 89, 90, 91। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप 89 लेंगे तो एग्जैक्ट मिड टर्म होता है लगातार संख्याओं का, तो 44 इधर 44 उधर 45 क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट एवरेज, ठीक है। लेकिन इसको कंसीडर हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम 91 को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 91 इसलिए नहीं होगा कि 91 अगर संख्या लगातार लेते हैं उसका 1 से जो शुरू हो तो उसका मिडिल टर्म 86 आएगा, 46 आ जाएगा, 45 उधर 45 उधर 46 बीच का बच गया, लेकिन 46 तो एवरेज नहीं है, ये लेस देन 46 है, ये कितना है लेस देन 46 है, इसलिए हमारा 91 कट गया। अब हमारे पास दो बच गया 89 और 90। देखिए 89 इसलिए नहीं होगा कि 89 आपका क्या है अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे अगर 89 पुट कर देंगे तो हमारे समीकरण को वो फॉलो नहीं करेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या बचता है 90। क्या बचता है हमारे पास 90। देखिए हम सब जगह 90 रख देते हैं, 90 और यहाँ भी 90। देखिए फटाक से आप क्या कर देंगे 90 एक 91/2 कर देंगे, हमारा सिचुएशन गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखिए 45 है ना, 90/2 से 45 आ रहा है, हम इसको अलग अलग तोड़ देंगे, जो बात एक ही होगी, ठीक है ना। ये तो 45 आ गया, अब ये 1/2 को भी काटना है, यहाँ कर देंगे 1/2 प्लस 9/2, है ना। 1 मिनट, 11/18 करना है, 1/2 9/2 इन होगा, 9/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 11/18 नहीं आ जाएगा। एलसीएम अरे 18 करना है ना जी, एक बट्टा 2 आ जाएगा और प्लस प्लस 1/9। देखो आ गया 11/18 नहीं आ गया 1/9। देखिए ये 45 से कट जाएगा, ये 1/2 से कट जाएगा, सिर्फ ये बचा 9 दहे 90, x बराबर 10 आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्री में, और इस तरह से आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बिल्कुल नए नए तरीके से, ठीक है। अगले बार जब हम लोग लाएंगे लेवल हमारा इससे भी ऊपर होगा क्वेश्चन। अब हम लोग ग्रुप डी एमटीएस लेवल का नहीं लाएंगे, एकदम सीजीएल और सीजीएल से भी ऊपर लेवल का लाएंगे, और आप लोगों को सॉल्व करना है यूँ चुटकियों में ऐसे लाजवाब तरीकों के साथ। इससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा हमारे कुछ प्रयास से आपका कुछ भला हो रहा हो, है ना। भला सबका करना चाहिए क्या। चलिए अच्छा लगा हो तो भाई सबकी तरह हम भी बोल देते हैं कि हमारा भी एक लाइक तो बनता है, कीजिएगा। और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो एक डिसलाइक तो वो तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ फिर अच्छा करने की हमें ये जज्बा या इनकरेजमेंट ये हो जाती है, ठीक है। जुनून आ जाता है, जोश आ जाता है। तो आप किसी भी रूप में हमारे साथ जुड़ें, हमें हौसला बढ़ता है हमारी। और इसी के साथ अभी रात के शायद 12 बज रहे हैं, तो गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।